चाईबासा का सबसे खतरनाक गांव, जहां तक पहुंचने के लिए सर पर कफन बांधकर घर से निकलना होगा। गांव तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलना होगा। गांव तक जाने वाले पुल पुलिया को माओवादियों ने उड़ा दिया है। हर कच्चे रास्तों में माओवादियों ने बम बिछा दिया है। आईडी बम से बचकर गांव तक तो पहुंच जाएंगे, पर गांव में लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और पूरा सन्नाटा पसर गया है। गांव में ना बिजली है, ना सड़क है, ना रास्ते, ना स्कूल, ना स्वास्थ्य सुविधा। गांव वालों की ऐसी हालत देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज हम बात करेंगे कोल्हान के जंगलों में बसे नक्सल प्रभावित गांवों के बारे में, जहां अभी ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। इस वीडियो में कई चौंकाने वाले ग्राउंड रिपोर्ट्स बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद आपको काफी ज्यादा दुख भी होगा। आपके मन में भी कई सवाल आएंगे कि आखिर आज इस जमाने में भी क्या ऐसा हो सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर देखना। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर से ऑपरेशन क्लीन कोल्हान के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड पुलिस के जवान शामिल हैं और यह ऑपरेशन महीने भर तक चलेगा। मगर इस अभियान के दौरान उन नक्सल प्रभावित गांवों की क्या स्थिति है, उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। मैं टोंटो थाना क्षेत्र के अंतर्गत नक्सल प्रभावित गांव तुम्बाहाका, सरजमबुरु, हुस्पी की बात करने वाला हूं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि नक्सली कैसे बनते हैं, नक्सलवाद का जन्म कैसे होता है और इन गांव के लोग नक्सलियों के संपर्क में कैसे आ जाते हैं। ये तमाम सवाल के जवाब इस रिपोर्ट्स में आपको मिल जाएगा। तुम्बाहाका में लगभग 60 परिवार रहते हैं, सरजमबुरु में 22 परिवार और हुस्पी में 56 परिवार। मगर बताया जा रहा है कि इन तीनों गांव में आज तक एक भी परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। अभी तुम्बाहाका और सरजमबुरु गांव तक जाने के लिए लगभग 4 किलोमीटर पैदल कच्चे रास्ते में चलना होगा। गांव तक जाने वाली कच्चे सड़कों के पुल पुलिया को माओवादियों ने तोड़ दिया है, इसलिए बाइक भी गांव तक ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम्बाहाका, सरजमबुरु, हुस्पी, इन गांव तक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सोलर प्लेट से लाइट पहुंचाई गई थी। मगर अभी तीनों गांव में पिछले 2 सालों से अंधेरा है, किसी के घर में बिजली नहीं है। यहाँ के लोग इस आजाद विकासशील भारत देश में रहते हुए भी आदि मानव वाली जिंदगी जी रहे हैं। तुम्बाहाका गांव के लोग चुआ से पानी पीते हैं। तुम्बाहाका गांव का आंगनबाड़ी केंद्र पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। सरजमबुरु में 5 क्लास तक के लिए स्कूल भी है, वो भी महीनों से बंद है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इन गांव में ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है और ना ही रोजगार है। तो बताइए किस हिसाब से नक्सलवाद खत्म होगा। गांव में गरीबी है, शिक्षा नहीं है, सिर्फ अभी डीलर से मिल रही सरकारी राशन पर इनकी जिंदगी गुजर रही है। ऐसा बताया जाता है कि वो भी समय समय पर नहीं मिलता है। अभी इन गांवों के लोग बाजार भी नहीं जा पा रहे हैं। चावल तो डीलर से मिल भी जा रहा है, मगर नमक, तेल, सब्जी, नहाने का साबुन, ये दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री लोगों को नहीं मिल रहा है। सब लोग जो है घर के अंदर कैद रहते हैं। पूरा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के बच्चे भी आपको गांव में दिखाई नहीं देंगे। अभियान से पहले काफी लोग गांव छोड़कर पहले ही बाहर चले गए हैं, मगर गांव में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गांव में कई परिवार भी हैं। अब बताइए वे कैसे अपने जगह जमीन को छोड़कर वहां से चले जाएं। इन गांव में रहने वाला हर व्यक्ति आज अपने आप को कैदी की तरह महसूस कर रहा है। यहाँ के ग्रामीण पहले टोंटो और गोलखेरा बाजार लकड़ी और पत्ते बेचने के लिए जाया करते थे, जिन्हें बेचकर थोड़े बहुत उनको पैसा मिल जाता था, मगर वो भी अब पूरी तरह से ठप हो गया है। टोंटो का बाजार शनिवार को लगता है और पहले इन क्षेत्रों के ग्रामीण बेखौफ होकर बाजार आते थे और खरीद बिक्री करते थे। अब आप सोचिए, जिन ग्रामीणों का पूरा जीवन ही जंगलों पर आश्रित है, उसके अलावा कोई आमदनी का जरिया नहीं है, तो फिर कैसे इतने दिनों से यहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं। इनके घरों में तो अंधेरा है ही, पूरी जिंदगी में भी अंधेरा छा गया है। आपको बता दें कि जहाँ विकास नहीं पहुँच पाती है, वहीं नक्सलवाद को पनपने का सुनहरा मौका मिलता है। इसलिए भी इन क्षेत्रों के कई युवा माओवादी संगठन से जुड़ते चले गए, क्योंकि रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। इन तीनों गांव में एक भी परिवार के किसी भी सदस्य का कोई भी सरकारी नौकरी आज तक नहीं लग पाया है। जिस समय पूरा भारत डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, चांद पर जाने के लिए रिसर्च चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इन गांवों में ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है। तो सोचिए हम किस विकास की सोच में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है नक्सलवाद देश को अंदर से खोखला कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इन गांवों तक मूलभूत सुविधाएं भी आज तक उपलब्ध नहीं
कराई गई है, यानी कि सरकार नाकाम रही है। तो बताइए कैसे नक्सलवाद इन क्षेत्रों में नहीं पनपेगा। 10 किलोमीटर के दायरे में माओवादी जंगल में छिपे हैं। सुरक्षा बलों के जवान जंगलों के अंदर प्रवेश करने से पहले फायर करते हैं, फिर अभियान चलाया करते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक तरह से चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, क्योंकि दिन में सुरक्षा बल के जवान जंगलों के रास्तों में होते हैं, रात में कैंप पर चले जाते हैं। बताया जाता है कि सुरक्षा बल के जवान कैंप पर वापस आने के बाद माओवादी द्वारा फिर से बम लगा दिया जाता है। जंगल काफी ज्यादा घनघोर है, मगर सुरक्षा बल के जवान चाहे तो पूरे क्षेत्रों को घेरकर कुछ ही दिनों में माओवाद का सफाया किया जा सकता है, क्योंकि माओवादियों की संख्या जो है वो काफी कम है। क्योंकि पूरी फोर्स एक साथ मूव करती है, इसलिए माओवादियों को इसकी जानकारी पहले ही मिल जाती है और वो पीछे हट जाते हैं। आमने सामने की लड़ाई इसी वजह से कोल्हान के जंगलों में अभी तक जो है ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही ऐसा हो रहा है। कई गांव में माओवादियों द्वारा गांव के ग्रामीणों की फोन को जब्त किया गया है, ताकि कोई खबर बाहर ना जा सके। वैसे भी गांव में सही से नेटवर्क नहीं आता है और ना ही बाहर के दुनिया की जानकारी यहाँ के लोगों को मिल पाती है। ना न्यूज़पेपर गांव तक पहुंच सकता है, ना टीवी है, ना रेडियो है। तो बताइए देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, कैसे इनको पता चल पाता होगा। एक तरह से इनका पूरा जीवन जो है वो जंगलों में गुजर जाता है, मगर अब जंगलों में भी जीवन गुजारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जंगलों में आईडी बम लगा दे गए हैं, जंगल जाने से मना कर दिया गया है। अब ये जंगल ही इनके लिए जी का जंजाल बन गया है। जिन गाँव के स्कूल जो है वो ठप पड़े हों, आंगनबाड़ी ठप पड़ा हो, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं है, तो खुद सोचिए ये कैसा जिंदगी यहाँ के गाँव के लोग जी रहे हैं। इस अघोषित युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी गांव के ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। आखिर कब तक यह सिचुएशन ऐसा ही रहेगा, सिचुएशन कब स्टेबल होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सुरक्षा बल के जवान ग्रामीणों को माओवाद की नजर से देखते हैं, माओवादी ग्रामीणों को पुलिस मुखबिर की नजर से देखते हैं। ऐसे हालात में गाँव के ग्रामीणों को दोनों ओर से पीसना पड़ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, मगर जल्द उन गांवों की मौजूदा हालात आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और आपके सामने बताऊंगा भी। इसलिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।